So, hello everyone. Once again, in this video, we are going to do the Pondil Live mock test number 4 math solution. So, start करते हैं और देखते हैं कि कैसा था। सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, सॉल्व करेंगे हम उनको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की परिधि पर 45 का कोण बनाती है, तो वृत्त के व्यास और जीवा की लंबाई इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई सर्कल है और एक ये कॉर्ड है, ये सरकमस्टेंस पे अगर कोई कोण एंगल बनाती है, मान लेते हैं थीटा, तो ये जो है सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा का एंगल बनाती है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है ये, एक सर्कल है, उसकी एक जीवा है, ये सरकमस्टेंस पे कितना एंगल बना रही है, 45 का, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 90 का। मैं इसको ले लेता हूँ बाहर। क्या बना रही है, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये कितने का होंगे दोनों, 45 के। इक्वल क्यों होंगे दोनों, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है हमारी, है ना। 90 के सामने तो 45, ये एक एंगल अगर राइट एंगल है तो 45 के सामने कितना होता है, ये 1, ये 1, और सामने वाली जो होगी वो √2 होगी। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस ये अगर एक है तो पूछ रहा है व्यास और जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो डायमीटर क्या होगा, 2 हो जाएगा। कॉर्ड कितनी में निकल के आई है, √2। अब कॉर्ड है कितनी, √2, हमें रेशियो चाहिए, तो 2:√2 हो जाएगा। कितनी टाइम कट जाएगा, √2:1। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई इतनी राशि है कि राशि पर 7 वर्षों के लिए 2% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी मिश्र धनराशि प्राप्त होगी। बेसिकली कुछ नहीं है, कोई हमें अमाउंट दे रखा है, रेट भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। क्या पूछ रहा है, वो अमाउंट बाद में कितना हो जाएगा, निकाल देंगे सीधा। 7 दूनी 14, 14% बढ़ जाएगा, 14% बढ़ जाएगा कोई चीज़, तो या तो मैं 14% निकाल लूँ, या फिर मैं 8760 का सीधा 114% निकाल लेता हूँ, है ना। तो एक जीरो, तो हमें क्या क्या दिख रहा है, एक जीरो, एक डिजिट के बाद पॉइंट तो आना ही आना है सब में, लास्ट डिजिट भी सेम है। लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं, 8760 मल्टीप्लाई बाई 114, जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 का 4, 2, 28 और 2 30, 3, 32, 32 और 3 35, ये 6 और ये 7, ये हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए हमें, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। 4 6, 6 4 2 में है। अच्छा एक और डिजिट ले लेते हैं, 7 5 ये हो गया, और ये 6 आ जाएगा। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 8, 864 आने हैं लास्ट डिजिट। 864 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 9986.4 आंसर। सिंपल था, कैलकुलेशन थी सिंपल सी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, सॉल्व करना है क्या। कॉस 30 माइनस 1045 इंटू कॉस 60 इंटू 1030 की वैल्यू पूछिए। सीधा सीधा है, कुछ नहीं होगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, माइनस का 1, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3। कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं, क्या कहता है कि 6 व्यक्तियों का एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठ सकता है यदि 2 विशेष व्यक्ति हमेशा एक साथ बैठते हैं। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक सर्कल है, हमें 6 व्यक्ति बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। बट इसने एक कंडीशन क्या दी है कि जो है
कितने तरीकों से बैठा जा सकता है? यदि दो विशेष व्यक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं, तो ये जो दो मान लेता हूँ एक साथ रहते हैं, तो मैं इसको एक काउंट करूंगा, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अगर हम ऐसे सर्कल में बिठाते हैं तो टोटल आउटकम जो निकल गया था वो कितने कैसे निकालते हैं? n-1 का फैक्टोरियल। हमारे पास कितने हैं? 5, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल निकाल देंगे सीधा सीधा। कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 24, 24 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, तो गलत होंगे ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 24। डन। आगे मूव करें। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है हमें, और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण इतना दे रखा है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समचतुर्भुज रोम्बस जो होता है, हमारे पास रोम्बस है, ये हमारा लेता है, हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं, और इसके जो डायमीटर होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, बाइसेक्ट नहीं काटते ना। तो हमें इसका क्या दे रखा है? एक डायमीटर दे रखा है, कितना? 24। अगर इसको 24 मान लूँ तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये 12 12 हो गया। मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है। तो देखो एक चीज़ देख, अगर ये 90 का है तो मैं एक ट्रिपलेट देखूँ 3 4 5 की। 3 का कितना मल्टीपल हो रहा है? ये 4 टाइम, ये 4 और ये 4, तो 12 16 और 20 एक ट्रिपलेट है। 12 ये रही, 16 इसको मान लो, और ये 20 होगी। 90 डिग्री के सामने कर्ड है तो बड़ा होगा, तो ये 16 है, तो दूसरा डायमीटर कितना हो गया? 32 हो जाएगा। सेकंड डायमीटर कितना हो जाएगा? 32, 16 इंटू 2, 32 हो गया हमारा। एक डायमीटर दे रखा है, एक डायमीटर पता है, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 डायमीटर पहला और दूसरा डायमीटर, दोनों डायमीटर की मल्टीप्लाई। मैं कह रहा है ये जो है एरिया, ये किसके बराबर है? उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसका साइड का रेशियो इतना दे रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लो 2x इंटू 3x, ये किसके इक्वल दे रखी, किसके इक्वल है? 1/2 d1 इंटू d2 के। 6x² 1/2 d1 d2 निकाला हमने, 32 है एक, और ये कितना है? 24। ये कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमें निकालना क्या है? आयत का परिमाप। पैरामीटर क्या होता है किसी रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l प्लस बी। 2 तीनों 2 5x, ये निकालना था। 2 गुणा 5 गुणा 8, 40 दूनी 80, क्या हो जाएगा? 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चले आगे। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है? 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है, ठीक है। कोई 200 मीटर की दौड़ है, पूरी टोटल 200 मीटर की है। ए ने क्या करा? अगर ए खुद यहाँ है तो कहता है बी तुम यहाँ पहुँच जाओ, और ये कितनी है? 20 मीटर की लीड है। और सी से क्या कहता है? सी को वो 40 मीटर की लीड दे देता है, सी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? अच्छा, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ है? अगर मैं कंसाइज करके लिखूँ ए बी सी, जब ए हमारा 200 चलेगा, वहाँ बी कितना चलेगा? 20 कम चलेगा, 180 चलेगा, और सी कितना चलेगा? 160 चलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत देगा?
मान लेता हूँ 180 बी चल रहा है, तब सी कितना चल रहा है 160, तो कितने की लीड देगा, सीधा दिख रहा है 20 की। आंसर यही है, कौन सा ऑप्शन, ए। ठीक है, सिंपल सा था। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, एलसीएम हमें निकालना है किसका, 0.12 का, 0.18 का और 0.45 का। 0.12 का, 0.18 का और 0.45 का। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18/100 और 45/100। किसी फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, नोमिनेटर का क्या लेते हैं एलसीएम एंड डेनोमिनेटर का क्या करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 100 ही होगा एचसीएफ। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो देखो इसमें क्या है 9 × 5, तो ये तो आने वाला है। 18 में क्या है 9 × 2, तो 9 × 5 × 2 तो चाहिए ही हमें। इसमें क्या है 4 × 3, 3 देखो यहाँ 9 में मिल जाएगा, हमें 4 की ज़रूरत है, 2 मिल जाएगा, एक 2 की जरूरत पड़ जाएगी। कितना होगा 9×5 = 45, 45 2 × 90 2 180 बट्टे 100, यानी कि 1.8 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2 और 3। ओके, बात कीजिए कि अकेले टैंक भरने में पाइप ए को पाइप बी से कितना अधिक समय लगेगा। काफ़ी सिंपल सवाल है कि क्या करा है, एफिशिएंसी दे रखी है, हम एफिशिएंसी का हमें क्या दे रखा है, रेशियो 2:3, ए की बी की। तो टोटल वर्क निकाल सकता हूँ मैं आराम से, टाइम भी दे रखा है 24 मिनट लगते हैं, 3 और 2 5, एक साथ चलते हैं तो 24 मिनट लगते हैं। टोटल कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100, 100 और 4, 100 और 20, 120 टोटल हो गया। ये क्या कह रहा है, जब ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, 2 एफिशिएंसी है ना ए की, तो ए कितना टाइम लेगा 120/2, 60 का। ऐसे ही बी कितना लेगा, बी की 3 है तो 120/3, 40 का। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डन। आगे चलते हैं। क्या कहता है, सीमा 16 मीटर लंबी डोरी वाली एक पतंग को 60 के झुकाव पर उड़ाती है। ठीक है, जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी है। मैं मान लेता हूँ सीमा यहाँ से कोई पतंग उड़ा रही है, ये डोरी है पतंग की, यहाँ पतंग है, ये जमीन है, तो ये 60 का कोण बनाती है। पूछ रहा है पतंग यहाँ से कितनी दूरी पर है, हमें ये दे रखी है 16 मीटर और ये 60 दे रखी है। तो 60 के सामने कोण क्या होता है, √3, 1 और कितना 2। तो मुझे 2 की वैल्यू दे रखी है 16, एक की वैल्यू 8 हो गई, √3 की वैल्यू निकालनी तो 8√3 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी के बीच एक चुनाव में क्या होता है, कुल मतों के 10% अवैध थे, जितने भी वोट पड़े उसके 10% अवैध थे। मतलब मेरे पास टोटल 90% वैलिड वोट है। वैध मतों में से ए को 40%, 25% और सी को शेष मिलते हैं। तो मैं पहले वैलिड वोट भूल जाता हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ टोटल वैध मत जो है 100 है, उसमें से ए को मिलते हैं कितने 40%, बी को मिलते हैं 25% और सी को फिर कितने मिलेंगे, ये 65 हो गया तो 35% मिलेंगे, सी को 35 वोट मिलेंगे, ऐसे मान लेता हूँ। चुनाव में बाद में पाया गया कि ए के पक्ष में पड़े 20% मतों की गणना गलत कर ली गई है। अच्छा, गलत तरीके से करी गई है 20%। इस गलती को सुधारने के बाद सी को प्राप्त मतों की संख्या वही रही। हमने इसको सुधार भी दिया, फिर भी मतलब 20% ज़्यादा कर लिया गया था, इस 20% को कम कर दिया, यानी कि इसमें जो है 80% ही हमारे वोट क्या है वैलिड हैं, बाकी हमने गलती से काउंट कर लिए। तो ये इसका मतलब है 32 मिले किसको, ए को मिले। करने के बाद
संख्या सी की वही रही, सी को वही मिलते हैं, फिर भी 35 ही रहते हैं। और सी ने ए को इतने मतों से हरा दिया, कितने से, हमें 1728 से हरा दिया। पर हमें कितना दिख रहा है, 35 - 32 किससे हरा दिया, 3 वोटों से। और ये कितना कह रहा है क्वेश्चन, कि 1728 से हराया। एक की वैल्यू 1728, मैं 100 की वैल्यू निकाल लूँ, 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अच्छा देखना किसकी वैल्यू है, 3 पंजे 15, बचे कितने, 2, 3 सत्ते 21 और 3 6 18। तो जो वैलिड वोट थे वो कितने हुए टोटल, इतने हुए हमारे पास वैलिड वोट जितने डले थे। बट जो वैलिड वोट थे वो तो 90% थे ना, क्योंकि 10% तो अवैध थे उसमें से। तो ये 90% की वैल्यू है ना। किसकी वैल्यू है ये, 90% की वैल्यू तो है। तो मैंने 90% की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये निकाली है। अब मैं टोटल वोट आराम से निकाल सकता हूँ। 90% की वैल्यू कितनी है, 57600। 90% की 100% की दोबारा से निकाल लेते हैं। 9 × 54, 9 × 36, कितना हो जाएगा, 64,000। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगर मैं यहाँ झंझट में पड़ता तो थोड़ा टफ पड़ जाता। मैंने क्या करा, सीधा वैध मत थे उनको ही 100 मान लिया। ठीक है, चले आगे, चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक डेटा सेट का माध्य दे रखा है 30 और माध्य का दे रखी है 28। माध्य, माध्यिका और बहुलक के आनुभाविक। अच्छा तो फॉर्मूला होता क्या है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस का 2 माध्य। इस फॉर्मूले में रख देना है सीधा, हमें बहुलक निकालना है। सारी चीज़ें दे रखी है, 3 × माध्यिका कितनी दे रखी है, 18, 28 और 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60, 8 या 24, 84 माइनस का 60, कितना होगा आंसर, 24। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सिंपल था। आगे मूव करते हैं। एक वितरण के लिए माध्य 50 दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है 10 और बहुलक दे रखा है 44। कार्ल्स पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो हमें कार्ल्स पियर्सन एक्सप्लेनेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। क्या होता है, COS का फॉर्मूला, माध्य माइनस बहुलक अपॉन मानक विचलन। ठीक है ना, रख देते हैं इसमें सीधा, सब कुछ दे ही रखा है। 50 माइनस का 44 अपॉन 10, 6/10, 0.6 आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस फॉर्मूला याद होते हैं, होगा अगर तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चनों में। इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि इतनी वैल्यू है कोई रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए बी सी को इतने के रेशियो में राशि प्राप्त हो। फिर ए और सी द्वारा प्राप्त राशि का अंतर पूछा है। सबसे पहले ए बी और सी की हमें क्या दे रखी है, रेशियो दे रखा है, बट वो दे रखा किस में, फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/6, 1/8। इसको कैसे करते हैं, सीधा सीधा ए की निकाल लिया मुझे, तो पहले ए को लूंगा। देखो कैसे करते हैं, मुझे ए का फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का ऊपर से लूंगा और ये नीचे के इन्हें मल्टीप्लाई कर लूंगा बस। 8 6 48, ए का रेशियो निकल आया। अब मुझे बी का चाहिए, तो बी का ऊपर का लूंगा और ये ले लूंगा दोनों के नीचे का, 8 पंजे 40। अब मुझे सी का चाहिए, तो सी का ऊपर का लूंगा, इन दोनों के डेनोमीटर की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पंजे 30। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे काट दें, दो से काट लें, 2 से 24, 20 और 15 डन। हाँ तो ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 24 20 15, 24 20 15 कितना हो गया, 40 और 50 और 50 और 9 59, 59। 59 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4720। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालना क्या है, ए और सी के द्वारा प्राप्त राशि का अंतर, हमें ये निकालना है, इनका दोनों का डिफरेंस। 24 में से 15 गया तो कितना बचेगा,
9, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। 47.20, 59 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू निकालनी है बस। ये देखो कितनी बार कट रहा है, 8 टाइम। 80 नौठे 72, 720 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चले आगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक मेरे पास ये है कोई सर्कल, दूसरा सर्कल ये है, ये दोनों एक दूसरे के किससे गुजरते हैं, सेंटर से पास होते हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तो और रेडियस जो है वो भी समान है, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ कोण क्या होगा, ये होगा दोनों का उभयनिष्ठ कोण, इसकी हमें लेंथ ज्ञात करनी है। अच्छा, ये कितना होगा देखना, ये पूरा 12 है तो ये 6 होगा, और ये रेडियस होगी ये वाली, और ये वाली इसकी भी रेडियस होगी, तो ये 6 है ये 12 है, मैं इसको निकाल लूँ, कितना होगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और रूट 144 माइनस का होगा ना, माइनस का 36, कितना होगा 14 में 6 गया 8 और 13 10 108, 12 गुणा 9 में तोड़ सकता हूँ, 4 यहाँ से आएगा 2 गुणा 3 और रूट का 3, यानी कि 6√3 मेरी क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। मुझे टोटल निकालनी कोड की लंबाई, तो क्या हो जाएगी 6√3 इंटू 2 कितना 12√3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। डन। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत निकालना है हमें। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, पहले क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार, है ना, बता देता हूँ क्या होता है। मेरे पास कोई सबसे पहले होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों में टूटे होते हैं, किस किस में, एक तो रियल नंबर में, रियल नंबर होंगे, या फिर नॉट रियल होंगे, या फिर हाँ नॉट रियल ही कह लेते हैं, नॉट रियल नंबर होंगे। इस रियल नंबर में सारी चीज़ें आती हैं। रियल नंबर में क्या होगा, बना लेते हैं, रियल नंबर में दो चीज़ें होंगी, रेशनल नंबर होंगे या फिर इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर अलग होगा। अब इन रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, रियल नंबर होते हैं, है ना, और रियल नंबर के अंदर क्या होता है, इंटीजर होते हैं। इंटीजर के अंदर क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है। होल नंबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। बस, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ठीक बात है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर ही तो इंटीजर आते हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जीरो इज अ होल नंबर एंड इंटीजर, तो होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से 1 2 3 4 5 6, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जीरो को हटा देते हैं 1 2 3 4, ऐसे सो ऑन। तो पहले दूसरा भी जीरो इज अ होल नंबर एंड इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा भी, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर मैं जीरो की और किसी इरेश नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, किसी जीरो की और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा, तो रेशनल आ सकता है, ठीक है, जीरो से इरेशनल करता हूँ। पर मैं नॉन जीरो की किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल में करूँगा तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कैसे भाई, देखो √3 भी अपरिमेय है और √5 भी, दूसरी √3 भी अपरिमेय ही है।
अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये तो परिमेय होगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन दे रखा है, एक बर्तन, उसमें 120 लीटर दूध है। बर्तन से 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। फिर से 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी बर्तन से बदल दिया जाता है। और अंत में 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर पानी से बदल दिया जाता है। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में शेष मात्रा क्या है, कैसे करते हैं हम। जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टोटल हमारे पास अगर कोई पहले जैसे दूध दे रखा है 120, तो मिल्क दे रखा हो, एम से डिनोट कर देता हूँ। इसमें से निकाला जाता है कुछ, जो भी निकाला जाएगा एक्स से निकाल, मैं तो एक्स ही निकाली, एक्स में से निकाला, किस में से, एम में से, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बचेगा, जितना हमारा दूध था बाद में वो बचेगा। ये मैंने एक्स एक बार निकाला, पर यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक बार 12 निकाला, एक बार 15, एक बार 20। यहाँ क्या करूँगा, पहले मेरे पास कितना था टोटल 120, निकाला कितना मैंने 12, निकाला कितने में से 120 में से। ऐसे ही फिर कितना करा 15 निकाला 120 में से। ऐसे ही कितना करा अगर मैंने 12 निकाल लिया तो बचा कितना, क्या कर रहा हूँ मैं, एक में से घटा रहा हूँ बचे हुए को, बचा हुए तो निकाल रहा हूँ फ्रैक्शन। तो लास्ट में क्या कितना करा मैंने 20 निकाला 120 में से। 1/10 हो गया, 10 से कम 10 में 9/10 हो जाएगा, 120 इंटू 9/10 ये बचेगा। 15 120, 8 एकम 8, 7/8 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 1/6, 6 कम 6, 5/6 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है बस। 6 दूनी 12, 2 चौका 8, कितना हो गया 7 9 सत्ते 63, 63 × 5/4, 6 पंजे 30, 300, 315/4, कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, बचे कितने 3, 4 अट्ठे 32, 78 पॉइंट समथिंग आ गया, 78 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ₹60 इतने दे रखे हैं, एक पंसारी की लगातार 5 दिनों में, एक पंसारी, यहाँ से क्वेश्चन वो इंग्लिश का है, एक पंसारी की लगातार 5 दिनों में इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने और इतने रुपए की बिक्री होती है। छठे दिन उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसत इतने रुपए की बिक्री प्राप्त हो। देखो इसको हम दो तरीके से बताएं, अगर डेविएशन से करूँगा तो डेविएशन से भी बड़े आराम से कर सकता हूँ, या फिर जोड़ के बेसिक मेथड से करूँगा कोई से भी, उससे भी आराम से कर सकता हूँ। दिमाग में वहाँ नहीं चला तो बेसिक से कर लेंगे आराम से। बट हम यहाँ क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। 6900 से कितना कम है या ज़्यादा ही है, 6435, बात वही पड़ेगी, मल्टीप्लाई। पहले चलो डेविएशन से देख लेते हैं। मैंने माना 6900 है मेरा, ये पहला जो है वो कितना ज़्यादा है, घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 8 में से 4 गया 465 क्या है, कम है तो माइनस का। दूसरा देखो 25 ज़्यादा है, तीसरा देखो 100 कम है, चौथा देखो 200 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 350 ज़्यादा है। टोटल डेविएशन कितना हुआ 565, और ये 300, 550, 550 और 575, तो ये 575 प्लस का ये माइनस का 565। डेविएशन कितने का आया 10 का। 10 ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसमें क्या कर दूँ, 10 को कम कर दूंगा। कितना हो जाएगा मेरा 6890, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेविएशन से करा, डेविएशन से कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक मेथड भी ठीक है, आराम से उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन ने एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ क्या है, सीधा लाभ ही है। तो देखो हमें ये नहीं करना है इसमें कि 1560 दे रखा है मुझे, 25% की हानि निकालने लग जाऊं, 3/4 इससे फिर लाभ हुआ इसका 5/7 ये करने लग जाऊं, फिर ये नहीं करना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इस वैल्यू मैंने पहले 25% कम करी, फिर 40% बढ़ाई, सक्सेसिव ही तो है ये। 25 कम करी, 40 बढ़ाई, सक्सेसिव लगा देंगे सीधा। 25 चौका 100, 1000, ये हो गया अपन 100। देखो कितना सिंपल हो जाएगा आराम से। कितना ज़्यादा है ये, 15 प्लस का 15, एक माइनस का तो ये माइनस आएगा यहाँ, माइनस का 10, कितना हो रहा है 5% आंसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कितनी बार कट जाएगा, देखो 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, 8.5। ये क्या हो रहा है, 7/2 गुणा 5, यानी कि 35/2 है ये। 35/2 का मतलब 17.5, 8.5 17/5, ये कितना है 17/2 और डिवाइड 816। ऐसा है क्या, गलत टाइप हो गया ये, गलत ही लग रहा मुझे, गलत टाइप हो गया ये, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ गलत हो रहा है ना। सिंप्लीफिकेशन है, बाकी देख लेना सिंपल ही है। यहाँ कुछ गलत हो रखा है इसलिए नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है ABC के भीतर एक वृत्त बना है, ठीक है। हम बना लेते हैं सीधा। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर कोई सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, जो AB को P पर स्पर्श करता है, AB को यहाँ P पर टच कर रहा है, BC को Q पर करता है और AC को R पर करता है। यदि AR 10 है, AR 10 दे रखी है और RC 12 दे रखी है और AB 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ये AB हमें पूरी दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे, परिमाप पूछ रहा है ABC का। अच्छा देखो ये AR 10 है तो AP क्या होगी, 10 होगी। किससे, अगर किसी सर्कल के दो स्पर्श रेखाएं हैं और एक ही बिंदु से हैं तो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो ये स्पर्श रेखा तो यहाँ से AP और AR, तो ये 10 ये 10, ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 14, ये 14 है तो ये भी 14, ये कितनी हो जाएगी 12, तो ये 12। तो क्या होगा ये पैरामीटर क्या होगा, 10 + 12 + 14, इसका ट्वाइस हो जाएगा सीधा। 2 गुणा ये कितना होगा 30 36 72 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके आगे चलें। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में और 360 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ओके तो मैं मान लूँ ट्रेन की जो वो लंबाई है वो कितनी है, x है। वो खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की जो क्या है स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर कितना कर, एक खंबे को पार करने में कोई ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लंबाई तो कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या हो गई ये, और हमें क्या दे रखा है टाइम, तो ये स्पीड किसकी निकल के आएगी, ट्रेन की स्पीड निकल के आई। दूसरा देखो क्या कहता है, और 360 मीटर लंबे पुल को, एक पुल है कोई, इसको पार करती है तो कैसे पार करेगी, एक तो 360 मीटर ये कवर करेगी, एक खुद की भी लंबाई कवर करेगी कितनी, जो हमने x मानी है उसको। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 360 पुल की प्लस का x, तो 360 प्लस x कितने सेकंड में कर दिया 30 सेकंड में। ये भी स्पीड बराबर होंगी, 12 दूनी 24 12 तेज 36, 3x बराबर किसके हो जाएगी 720 प्लस का 2x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 720। पूछा क्या है हमसे, ट्रेन की गति पूछी है,
तो ये कितनी आ गई 720। स्पीड निकाल देंगे यहाँ से 720 अपॉन 24 कितनी हो रही है 24 या 72 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था, इजी सा क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, इतने रुपए की राशि पर 2 साल में किस वार्षिक दर से इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, पहले हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं एक बार, और बाकी फिर फॉर्मूला तो रह ही जाता है। पहले हमारे पास हमारी कितनी राशि थी 33,000, हमें क्या मिला इतना, उस पर इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल बाद में कितनी हो जाएगी 33,000 प्लस का 31680 0864646 ये हो गई। 11 से 3 बार 300, 11 से 11 पंजे 55, बचे कितना 9, 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, यही होगा 150, 2 2 4, 2 ने 18, 2 चौका ये 75, ये कितना हुआ 2 एकम 2 2 चौका 8 2 सत्ते 14, 3 से 25, 3 चौका 12, 3 दिन 27। तो ये देखो क्या हो रहा है 25 और 49, 25 और 49, 25 और 49, 2 साल का है ना, तो कितना हो जाएगा 7 से 5, 5 से 7 हो रही है कोई चीज़, 5 से 7 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 2 पे 5 बढ़ रही है, 5 पे 2 बढ़ रही है, 2/5, 2/5 का मतलब 40%। डन। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी हम किससे कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से P1+R/100 बट इससे सिंपल पड़ जाता है रेशियो की वजह से, हमें काटा जाता है इस वजह से, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 घनों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है ये, कोई मेरे पास ये क्यूब्स है, ठीक है, 5 क्यूब्स को मैं ऐसे ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, प्रत्येक क्यूब की जो साइड है वो 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसकी लेंथ मान लेंगे हम कितनी होगी 15 होगी, और ये कितनी होगी 3 होगी, और ये चौड़ाई भी 3 ही होगी। पूछ क्या रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टी ऐसे क्या होता है 2 LB BH HL 2 3 गुणा 15 प्लस का 15 गुणा 3 प्लस का 3 गुणा 3, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 45 45 90 90 और 3 3 9 90 9 99 हो जाएगा, 198 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। सिंपल था, कुछ नहीं, हमने जोड़ा तो हमारी जो लेंथ है ये क्या बढ़ जाएगी 15 हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेंगी साइड। आगे चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। कोई नहीं, MP/CP हमें निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, CP क्या होगा 100 माइनस छूट परसेंट कितनी दी है, 100 माइनस छूट परसेंट कितनी दी है, और MP क्या होगा 100 प्लस कितने का हमें क्या हुआ है लाभ 30। MP हो गया 130 और हमारी CP हो गया 80। अब क्या कह रहा है ये आगे, आगे इसने क्या बोला है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता, 130 पर वो 15% की छूट देता, हमारा MP क्या है 130 ही तो है, तो 130 पे 15% की छूट देता है, इसका मतलब 85 में बेचता हो, है ना, 85% पे बेचता, तो कितना हो जाएगा ये 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110, यानी कि 110.5 में बेचता। फिर 80 की चीज़ थी 110.5 में बेच दी, कितना लाभ हुआ उसको 80 पे
5.0 और 11 में 60 गया तो 3, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, यही पूछा है हमसे। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 305/8 हो जाएगा। 8 दिया 24 है ना, बचा कितना 6, 8 64, 38 पॉइंट कुछ आएगा, 38.13, एक ही ऑप्शन में 38.13% हो गया। ठीक है, सिंपल था काफ़ी। और तरीके से करते तो शायद थोड़ा टफ पड़ता, पर हमने MP/CP निकाला आराम से, और जैसा बोलता गया क्वेश्चन वैसे वैसे करते गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 3y + 2 जो है, x + 3y + 2 जो है क्या है, 0 है। वैल्यू किसकी पूछी हमने, x की वैल्यू, x